आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सीआरपीसी की धारा 362 पर आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे कानून की किताबों में लिखा है कि सीआरपीसी की धारा 362 कहती है कि कोई भी अदालत अपने फैसले पर हस्ताक्षर करती है या मुकदमे का निपटारा करते हुए अंतिम आदेश देती है तो वह उसमें लेखन अथवा अंक गणती गलती को सही करने के अलावा उसमें न तो कोई बदलाव कर सकती है और न ही उसकी समीक्षा। अब सीआरपीसी की धारा 362 पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आए फैसले को जानते हैं। हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने एक फैसले में कहता है कि सीआरपीसी की धारा 362 आदेश वापस लेने से हमें नहीं रोकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपराधिक मुकदमे में जारी एक आदेश वापस लेते हुए टिप्पणी की कि दंड विधान संहिता सीआरपीसी की धारा 362 का निरोधात्मक प्रावधान आदेश या फैसले की समीक्षा के लिए लागू होता है, वापस लेने के मामले में नहीं। न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने हालांकि मौजूदा मामले में अपने आदेश को वापस लेने के लिए विष्णु अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाया है। इस मामले में शीर्ष अदालत ने कहा था रिव्यू पिटीशन और रिकॉल पिटीशन में अंतर होता है। रिव्यू पिटीशन में कोर्ट इस बात पर विचार करता है कि क्या रिकॉर्ड से इतर कोई त्रुटि हुई है, जबकि रिकॉल पिटीशन में कोर्ट याचिका के गुण दोष पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि प्रभावित पार्टी को अपना पक्ष रखने की अनुमति दिए बिना जारी आदेश को वापस लेता है। सीआरपीसी की धारा 362 का निषेध उन याचिकाओं पर लागू नहीं होता जिन्हें गुण दोष पर विचार किए बिना गलत तरीके से खारिज कर दी गई, क्योंकि ये फैसले में बदलाव या उसकी समीक्षा के दायरे में नहीं आता। इसका एक अलग ही अर्थ है। सुप्रीम कोर्ट नियम कहता है प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी करते हुए कहा कि मौजूदा मामले का निपटारा करने से पहले दूसरे पक्ष की ओर से न तो कोई वकील पेश हुआ था, न ही उसे नोटिस जारी किए गए थे। कोर्ट के अनुसार मुकदमे का नियम कहता है कि किसी मामले में आदेश पारित करने से पहले संबंधित पक्ष को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। विष्णु अग्रवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तथा जवाहरलाल मामले में हाई कोर्ट की एकल पीठ ने दोहराया है कि रिकॉल और रिव्यू में अंतर है। 15 दिसंबर 2016 के आदेश को वापस लेने की प्रतिवादी संख्या 2 की मांग आदेश की समीक्षा के लिए नहीं है और इस प्रकार सीआरपीसी की धारा 362 का निरोधात्मक प्रावधान इसमें लागू नहीं होगा। परिणाम स्वरूप मेरा सुविचारित मत है कि पार्टी नंबर 2 के अनुरोध पर 15/12/2016 का आदेश वापस लिए जाने लायक है, जिसे आदेश पारित किए जाने से पहले न तो कोई नोटिस दिया गया न ही उसका पक्ष सुना गया। सुप्रीम कोर्ट का एक मत और आया कि सीआरपीसी की धारा 362 रिकॉल पर रोक लगाती है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की समीक्षा वापस लेने तथा संशोधित करने के एक आरोपी के अनुरोध को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा स्वीकार किए जाने के फैसले को निरस्त करते हुए कहा था कि धारा 362 के खास निरोधात्मक प्रावधान के मद्देनज़र हाई कोर्ट का फैसला त्रुटिपूर्ण था। शीर्ष अदालत ने मोहम्मद जाकिर बनाम सबाना मामले में व्यवस्था दी थी कि आपराधिक मामले की सुनवाई करने वाली निचली अदालत तथा हाई कोर्ट धारा 362 की धारा की आड़ में किसी भी आदेश को त्रुटिपर करार दिए जाने के आधार पर वापस नहीं ले सकते। मैं माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के फैसले को इस वीडियो को बनाने से पहले पढ़ रहा था। अपने साथी प्रैक्टिशनर अधिवक्ता भाइयों से कहना चाहूँगा, यदि कोई त्रुटि आई हो तो हमें करेक्ट करें। आप सभी को नमस्कार और आप भी माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय हाई कोर्ट के फैसले को पढ़ें।